हेलो डियर, स्वागत है आज की हमारी इस न्यू वीडियो में। क्या आप इंग्लिश पढ़ने में कमजोर हैं या इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश में एकदम जीरो हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में कैसा तरीका बताऊंगा जो आपको इंग्लिश पढ़ने में काफी मदद करेगा, आपको जीरो से एडवांस बना देगा। चाहे इंग्लिश पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, सबका सोल्यूशन इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद और कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको इंग्लिश पढ़ने में, बोलने में, लिखने में काफी मदद करेगा। ये बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो में बने रहे बिना टाइम कंज्यूम किए। चलो चलते हैं मुद्दा पर। देखिए, ये क्या है? इंग्लिश का जादुई मंत्र। जिस प्रकार घर बनने के लिए उसका नींव फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार अगर आपको इंग्लिश सीखना है, पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये जानोगे तभी आप इंग्लिश पढ़ पाओगे, लिख पाओगे, बोल पाओगे। अगर हमें आपसे बात करूं अल्फाबेट क्या, तो बोलोगे अल्फाबेट में 26 जो होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं, लेकिन ये गलत है। अल्फाबेट तो एक वर्ड है। अगर मैं अल्फाबेट का नाम लूं तो आपको बोलना अल्फाबेट एक वर्ड है, सिर्फ एक ही वर्ड है। ऐसे बोलोगे अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं जो आप पढ़ते हो, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट। 5 वावेल्स हो गए और 21 रिमेनिंग क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। तो ये लेटर है ना कि वर्ड है। तो अल्फाबेट केवल एक वर्ड है। समझ में आया? तो ठीक उसी प्रकार ये जाने, इसी प्रकार इंग्लिश में क्या है? वावेल 5 हो गए और कॉन्सोनेंट 21 हो गए। अब हिंदी में देखते हो 49 में क्या होते हैं? 13 क्या हो जाते हैं? स्वर होते हैं। और 36 क्या हो जाते हैं? व्यंजन हो जाते हैं। तो उनका मीनिंग है, उनका मीनिंग जब जानोगे तब आप इंग्लिश पढ़ पाओगे, लिख पाओगे और बोल पाओगे। जिससे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए फार छोटा, देखो ए सिंगल है ना, ए फार छोटा है, डबल ए फार बड़ा, आई फार छोटी होता है, ई फार भी छोटी होता है, डबल ई फार क्या होता है? बड़ी होता है, आई से भी बड़ी होता है। कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा। यू से छोटा हो, डबल ओ से बड़ा हो, कहीं कहीं यू से भी बड़ा हो होता है, आर आई से री होता है, ई से ए होता है, ए आई से आए, ओ से ओ यू से भी ओ होता है, ए यू से आओ, ए एन से अंग होता है, ए एन से भी अंग होता है, ए एन वाई से अंग होता है, ए एन जी से भी अंग होता है, ए एस से आ होता है। ठीक है, ये थे हमारे हिंदी के स्वर जिनका इनका मीनिंग दिया हुआ। अब आ जाओगे व्यंजन पे। ठीक है, कॉन्सोनेंट मतलब क्या होगा? व्यंजन हो गया। के से का होता है? के से का होता है के ए भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ए साइलेंट होता है, वर्ड के बेस पे हमें लगा दो। जैसे का आ रहा लास्ट में ना, तो ए लगा सकते हो, ना लगाओ तब भी वो साइलेंट है, छिपा हुआ। ठीक है, तो देखो के से का, के से खा, जी से गा, जी एस से घा, एन ए से अंगा भी होता है, एन जी से अंगा होता है, एन से भी अंगा होता है। ठीक है, सी एस से चा, सी डबल एस से छा, जे से जा, जे एस से झा, एन से इया, टी से टा, टी एच से ठा, डी से डा, डी एस से ढा, एन से अड़ा, टी से ता, टी एच से था, डी से दा, डी एस से धा, एन से ना, पी से पा, पी एस से फा, बी से बा, बी एस से भा, एम से माँ, वाई से या होता है, ए से भी या होता है, आर से रा, एल से ला, वी से वा, एस से बड़ा सा, एस से फिटकरवा सा, एस से छोटा सा, एस से हा, के एस से छा, टी आर से तरे, जी वाई से क्या। तो सबका मीनिंग आ गया। अगर आप बोलोगे हा का मीनिंग क्या होगा, तो एच हो जाएगा। छा का मीनिंग क्या होगा? के एस एच हो जाएगा। बा का मीनिंग क्या होगा? बी हो जाएगा। दा का मीनिंग क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये जान जाओगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसे आप 12 खड़ी वर्ड के नाम सुनेंगे, कक्का, किक्की, कुक्कू, के, कोको, खंखा, गग्गा, गिग्गी, गुगु, गेगे, गोगो, गंगा, चच्चा, चिच्ची, चूचू, चेची, चोचो, चंचा। तो ऐसे ये वर्ड होते हैं 12 खड़ी भाषा। तो अगर इनको जानोगे तो आप उनको भी बना पाओगे एज पर इनका यूज करके। तो चलो हम बताते हैं कि कैसे आप इंग्लिश पढ़ोगे, एक प्रैक्टिस करके बताते हैं। इनका हम कैसे प्रॉपर यूज करेंगे उसको हम बताते हैं। चलो ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, आ गया देखो, ठीक है, अब ये लिखा हुआ है राजकुमार, मैं तो पढ़ दूंगा लिखा हुआ राजकुमार, लेकिन आपको पढ़ना है तो इसके मदद से कैसे पढ़ पाओगे? देखो यहाँ पर आर है ना, तो आर का माने क्या हो जाएगा? देखो आर का माने क्या है? यहाँ पर आर का माने क्या हो जाएगा? रा। तो यहाँ पर लगा दोगे रा। और देखो ए से क्या होता है? छोटा, तो छोटा मात्रा ऐसे हो गया, तो यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, और यहाँ पर जे से क्या होगा? देखो जे आ जाओ, कहाँ है जे? देखो जे से क्या होगा? जे से जा होता है, तो यहाँ पर जे लगा दोगे। ठीक है, जे से जा। ठीक है, जे हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर के से क्या होता? का होता। के से क्या होता? का। तो देखो यहाँ पर ए नहीं, का है ना, तो का के बाद तुरंत मंत्रा आ गया, वाबेल आ गया ना, तो यहाँ पर हम का लगा देंगे। और यू से क्या होता है? छोटा उग मात्रा, यू से छोटा उग मात्रा लगा देंगे। उसके बाद देखो यम है, यम से क्या होता है? माँ।
ठीक है, माँ। और ए से आ की मात्रा हो गया तो देखो आ लगा देंगे, और आर से क्या होता है रा। आर कहाँ गया, आर से रा होता है, समझे। यहाँ पर देखो आर से क्या होता है रा, हम यहाँ रा लिख देंगे। ए से छोटा की मात्रा, छोटा की मात्रा लगा दिए। जे से क्या हो गया, जे कहाँ गया, जे कहाँ गया, देखो जे से क्या होता है जा होता है, हम जे लगा दिए, ठीक है। और के से क्या होता है, के से देखो यहाँ पर का होता है, का लगा दिए। यू से क्या होता है, छोटा उक होता है तो यू लगा दिए। यम से क्या होता है, माँ होता है। और देखो ए से क्या होता है, आग मानता और है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम सबको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, राजकुमार। ठीक है, राजकुमार। तो ऐसे इनका यूज करके आप मैक्सिमम सेंटेंसों का प्रयोग करके, प्रैक्टिस करके चीजों को सीख सकते हो। चलो और प्रयोग करते हैं। जिससे अगर लिखा रहे, पहले छोटा छोटा सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, छोटा छोटा। अब देखो ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पर मैं तो पढ़ दूंगा राधा रानी लिखा, लेकिन आप कैसे पढ़ोगे, तो आपको समझना, आर दिया तो आर से क्या होता, आर से क्या होता, आर से रा होता, तो सिंपल सा यहाँ रा लगा देना है। आ दिया तो आ से आ की मात्रा लगा दोगे, ठीक है, आ से आ की मात्रा हो जाएगा। और डी एस, डी एस से क्या होता है धा, डी एस से क्या होता है धा, तो देखिए धा लगा दोगे, यहाँ पर ए रहता है, ठीक है, धा। तो ए से आग मात्रा लगा दोगे, ठीक है, ए है लास्ट में, आग मात्रा लगा दोगे। यहाँ पर आर है तो आर से क्या होता है रा, तो यहाँ पर रा लगा दोगे। ए से आग मात्रा लगा दोगे। और ना यन से क्या होता है, ता था, यन से ना होता, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, ना लगा दोगे। आई से छोटी भी होता है और बड़ी की मात्रा, देखो आई से बड़ी की मात्रा भी होता है, बड़ी ई से भी, डबल ई से भी बड़ी की मात्रा होता है, आई से भी बड़ी की मात्रा होता है। तो मैंने बताया हूं, जब भी किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तो वहां पर हम आई से ही डबल ई का मीनिंग समझेंगे या लगाएंगे। डबल ई का मीनिंग लगाना होगा या बड़ी का मीनिंग लगाना होगा। बड़ी का मीनिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया, राधा रानी। समझ में आया, राधा रानी। चलो और प्रैक्टिस करवाते हैं, और प्रैक्टिस करवाते हैं। देखो अभी क्या लिखा है, अब पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, मैं पढ़ लूंगा लेकिन मैं आपको बताता हूं। यम से क्या होता है, माँ, ठीक है, माँ। अब देखो यश से क्या हो गया, यश से क्या हो गया, हा। अब देखो यहाँ पर हा है ना, और वहां के बाद ए लगा दोगे, महात। और टी से क्या होगा, ता, ता के बाद कोई भी ए नहीं है, कोई भी वॉवेल नहीं है। टी के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, कॉन्सोनेंट, इसीलिए समझेंगे हम यहाँ आधा टी लगेगा। यम से क्या होता है, माँ होता है। यम से क्या होता है, यम से माँ होता है। और यहाँ पर क्या हो गया, आ, तो यहाँ पर क्या हो गया, महात्मा। क्या हो गया, महात्मा, महात्मा। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे इसका मीनिंग बड़ा क्यों नहीं लगाए, तो देखो छिपा हुआ है, महात्मा। माँ, माँ के बाद आ रहा ना, माँ के बाद आ रहा है, तो महात्मा, महात्मा, हा के बाद बड़ा आ रहा ना, इसमें आवाज बिल्कुल क्लियर है, महात्मा। देखो माँ के बाद हल्का आ रहा है, तो इसका मीनिंग छिपा हुआ, ए इसी में छिपा हुआ, मतलब इसका साइलेंट ए है। और महात्मा, हा लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पर लगा दोगे, इसका मतलब ये छोटा है, यहाँ लगाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका आवाज थोड़ा बोल्ड होकर आ रहा है। महात्मा, देखो माँ क्या है, साइलेंट है, ए क्या है, आ इसमें क्या है, साइलेंट है। महात्मा, हा बिल्कुल क्लियर है कि भैया यहाँ लगाना और जरूरी है, तो यहाँ पर लगा दोगे। और टी के बाद देखो कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी वावेल नहीं है, डायरेक्ट कॉन्सोनेंट आ गया, इसलिए आधा टा लगेगा, आधा ता लगेगा। जब भी ध्यान रहे कि कभी भी अगर सेम दो कॉन्सोनेंट हो उसके बाद कोई भी वावेल ना हो, तो समझो पहला वाला क्या रहेगा, हाफ ही लगेगा। अगर इसके बाद तुरंत कोई कॉन्सोनेंट आ जाता तो ये भी हाफ लगता, आधा लगता, लेकिन इसके बाद वावेल आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, महात्मा। अब देखो इसे गांधी ऐसे लिखा रहता है, GANDHI। अब इसको गांधी कैसे पढ़ोगे, अब इसका हिंदी में पढ़ना हो, जी से क्या होता है, जी से क्या होता है, जी से गा होता, तो देखो जी से क्या आ गया, गा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे गा, गांधी। देखो AN से भी अंगा होता है, देखो ANG लगाए हो ना, ANG से भी अंगा होता है, एन से भी अंगा, सॉरी यहाँ पर एन से भी अंगा होता है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना, गांधी। तो ए से क्या होगा, ए से छोटा आग मंत्र लगा देंगे, ठीक है, हो गया छोटा मंत्र। एन से क्या होता है, अंक बिंदी लगा दिए। DS से क्या हो गया भैया, DS से धा हो गया, तो यहाँ पर लगा देंगे धा। और आई से क्या होता है, आई से छोटी भी होता है, आई से बड़ी भी होता है,
तो यहाँ पर हम बड़ी मात्रा लगा देंगे गाधी। मैंने बताया जब किसी व्यक्ति का नाम हो, पुरुष का, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, तो हमें क्या लगाना है, लास्ट में बड़ी का मात्रा आई लगाना, गाधी। समझ में आया? चलो और प्रैक्टिस करवाते हैं, इसको इरेज करके हम और भी प्रैक्टिस करवाते हैं। अब देखो, अब कोई नहीं पढ़ पाएगा क्या लिखा हुआ है, मैं तो पढ़ लूंगा, हरि राम लिखा हुआ है। लेकिन कैसे आपको पढ़ना है, यस से क्या होता है, यस से देखो हा होता है। तो आ जाओ भैया, कहाँ है हा, इसमें देखो आ जाओ, हा मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, देखो हा, यस से क्या हो गया हा, तो यहाँ पर क्या लगाना है, इसका माने हा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हा, हा छिपा हुआ हरि, तो यहाँ पर आर से क्या हो जाएगा रा, आई से क्या हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा होता ना या बड़ी, लेकिन व्यक्ति का नाम लगा, आई से छोटी की मात्रा होता है, आई से बड़ी की मात्रा होता है। तो ये हरिराम ये व्यक्ति का बड़े मतलब व्यक्ति का नाम है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बड़ी लगा देंगे हरि। और आर से क्या होता रा होता, आ से क्या होता आक मात्रा, तो वह लगा देंगे। यम से क्या होता माँ, तो क्या हो जाएगा हरि राम, ठीक है। चलो अगर आपको इंग्लिश, अगर हिंदी से इंग्लिश बनाना हो, किसी का नाम हो, कोई बोल दिया भैया अशोक का स्पेलिंग क्या है, तो कैसे बनाओगे, अशोक का स्पेलिंग क्या हो गया, चलो उसको बताते हैं इसी की मदद से। जैसे आपको हो गया अशोक, क्या है अशोक। अब कोई पूछ ले भैया अशोक का स्पेलिंग क्या है, तो आपको क्या करना, घबराना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर समझना सबको अलग करना। यहाँ पर छोटा या है, बड़ा सा है, बड़ा सा पर ओक मात्रा है, ओका है, तो चाहो तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, छोटा आ और बड़ा सा पर क्या है ओक मात्रा, ठीक है, बड़ा सा पे ओक मात्रा है, ठीक है, बड़ा सा पे ओक मात्रा है प्लस का। अब इसको आप तोड़ लियो, अशोक, देखो यहाँ पर आ अलग हो गया, बड़ा सा है, बड़ा सा पे ओक मात्रा प्लस का, तो क्या हो गया, अब इनका मीनिंग लिख दो। ए से क्या होता है, ए से छोटा या, ठीक, एस से क्या होता है बड़ा सा, ठीक है। ओ से क्या होता है ओक मात्रा, ओ कहाँ गया भैया, देखो ओ से क्या होता है, ओ से ओ भी होता है, ओ यू से भी ओ होता है, तो आपको क्या लगाना, ओ लगाना, क्योंकि व्यक्ति का नाम है तो ओ लगा दोगे। के से क्या होता है का, तो क्या हो गया अशोक, समझ में आया अशोक। तो ऐसे आप जान करके चीजों को सीख सकते हो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं छोटा छोटा ही आपको बताया हूँ, क्योंकि इसको आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक चीजों को आप सीख जाओगे। जब भी इंग्लिश पढ़ो तो जोर जोर से बोलकर पढ़ना है। इंग्लिश पढ़ने का शुरुआत आपको छोटे छोटे सेंटेंस से करना है, स्टार्टिंग से बड़ा सेंटेंस नहीं लेना है। जैसे जिस प्रकार लेटर से क्या बनता है, लेटर से मिलकर के वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से मिलकर के पैराग्राफ बनता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो मैथ में, एक क्या नंबर हो गया, नंबर मतलब डिजिट, सॉरी डिजिट, डिजिट से क्या बनता है नंबर, जैसे एक क्या हो गया डिजिट हो गया, अगर वहीं पे 12 क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चीजें बनती है, अपना एक सीक्वेंस है। तो जब आप छोटे छोटे चीज को पढ़ोगे, अच्छे से जोर जोर से बोल कर पढ़ोगे, तो छोटे छोटे चीजों को पढ़ करके आप बड़ा बड़ा पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग से आप पूरा एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आप डेली 21 डे अगर आप फॉलो करते हो, इस चीज को माइंड में सेव कर लेते हो, और मैं ए से छोटा डबल ए से बड़ा इसका पूरा चार्ट अगर क्लियर नहीं आ रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कक्का किक्की कुक्कू केके कोको कंका जो 12 खड़ी भाषा होता है, उसका भी जो मीनिंग होता है यहाँ पर लिखूंगा तो काफी समय लगेगा, काफी स्पेस लगेगा, तो उसका भी मैं चार्ट अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप नोट करके अपने पेज में नोट करके नोट बना लें और डेली प्रैक्टिस करें। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, लोगों का नाम बनाओगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, चीजें सीखोगे। इसमें बहुत सारी चीज हिडन है कि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उस एक्सेप्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उसको आप समझना है, किस कंडीशन पे क्या यूज करते हैं, उस सब के बारे में हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर दिया देखो, ओ से ओ होता, ओ यू से भी आओ होता, ठीक है, डबल ई से मैंने बता दिया। अगर किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तो वहां पर डबल बड़ी ई का मात्रा क्या लगाओगे, आई से लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ उसका एक्सेप्शन है इंग्लिश में, तो उस चीज को बताऊंगा, उसको आपको रटना होगा, ठीक है, समझ जाना होगा कि किस कंडीशन में लास्ट में कौन से लेटर आएंगे, तो हमें क्या प्रयोग करना है। चलो एक दो और प्रैक्टिस आप करके बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, और इंग्लिश जिसे आपको पढ़ना है तो और चीज समझ जाओगे। चलो जैसे आप क्या ऐसे लिखा है इंग्लिश, चलो इंग्लिश को ले लेते हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब इसको आपको पढ़ना है, जैसे कोई नहीं पढ़ पा रहा तो कैसे पढ़ेगा। ई से क्या होता है, आ जाओ भैया, ई से क्या होता है छोटी है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग लगा देंगे
ई, और एन से क्या हो गया, देखो एन से क्या होता है, अंक बिंदी होता है, देखो तो यहाँ पर ई लगा देंगे। और देखो जी आ गया, देखो यहाँ पर जी क्या है, जी एक कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर एल भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में कोई भी ओवेल नहीं आया है, तो समझ जाना कि पहला भैया क्या रहेगा, आधा गा रहेगा। जी से क्या होता है, गा होता है। कहाँ पर गा है, देखो का खा गा, देखो यहाँ पर गा, जी से क्या हो, गा हो गया। उसके बाद एल आ गया ना, तो यहाँ पर एल से क्या होता है, ला होता है, या रा ला, देखो एल से ला हो गया। और वाई से छोटी की मात्रा लगा है, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा लगा दोगे, इंग्लिश। यस यस से क्या हो गया, यस यस से क्या हो गया भैया, बड़ा सा। समझ में आया। देखिए ई से छोटी ई, एन से अंक बिंदी हो गया, और देखो जी के बाद बीच में, जी और एल के बीच में कोई भी वावेल नहीं है। वावेल कितने होते हैं, ए ई ओ यू, और देखो ये वावेल हैं, ए ई ओ, ए ई, ए ई आई ओ यू, ये 5 तो वावेल हैं। अगर इनके बीच में कोई भी वावेल आता तो आधा गा नहीं होता, पूरा गा होता, लेकिन इनके बीच में कोई भी वावेल नहीं आया है, इसलिए आधा गा है। और यल मतलब क्या होता है, ला होता है, जैसे यहाँ बताया गया, यल मतलब क्या होता है, ला होता है, तो ला लगा दिए। आई से छोटी मात्रा, एस से बड़ा सा। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कि भैया पहले आप डबल ई का माने की जगह पर जो है आई लगाए थे, यहाँ पर अब छोटी ई का माने लगा दिए आई। तो यहाँ पर देखो, जब किसी व्यक्ति का नाम रहेगा, मोहन, सोहन, गीता, रीता, गरिमा, जिसी भी लेडीज का, महिला पुरुष किसी का नाम रहेगा, तो वहां डबल ई मतलब बड़ी ई का मात्रा डबल ई ना लगा करके आप आई लगाओगे। वैसे डबल ई भी लगाओगे तब भी सही है, लेकिन उतना जो है प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए हम आई का भी प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखो इंग्लिश क्या है, एक जो है सब्जेक्ट के बारे में डिनोट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, बड़ी छोटी का मात्रा लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश। समझ में आया। चलो और चीज बता देते हैं, एक प्रैक्टिस और हो गया, और कोई चीज आपको हम बताते हैं। चलो नाम एक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, अब ऐसे लिखा हुआ है तो हमें कैसे पढ़ना है, क्या है, तो देखो यस से क्या होता है, छोटा सा लगा देना है, सा, और देखो सा 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 के बाद आ रहा, तो आ क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। इसके बाद एन आ रहा, एन और डी के बीच में दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट, इनके बीच में कोई भी वावेल नहीं है, तो हमें क्या लगाना है, देखो आधा, आधा एन मतलब क्या, आधा, आधा ना, ठीक है। और यहाँ पर डी से क्या हो गया, दा हो गया। और डबल ई है, डबल ई मतलब क्या होता है, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा लगा दोगे। पी से क्या होता है, पा होता है, संदीप। समझ में आया। चलो अगर किसी को आपको ट्रांसलेशन करना हो नाम, और प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे अगर कोई बोल दिया, जैसे कोई बोल दिया भैया आदर्श का स्पेलिंग बता दो, आदर्श का स्पेलिंग बता दो, तो आपको क्या है, आदर्श, इसको पहले अलग कर लेना, आ पे क्या लगा है, बड़ा आ, ठीक है, और प्लस दा, और उसके बाद क्या लगा है, आदर्श, रा आ रहा बाद में ना, आधा रा आ रहा है, तो री का मात्रा लगा ऊपर से हुआ, आधा आ रहा, उसके बाद क्या आ रहा, बड़ा सा। अब इसको कैसे लगाओगे, आदर्श, ए से क्या होगा, और लेकिन डबल ए है ना, तो सीधे आप डबल ए लगा दो, डबल ए से बड़ा होता है, डबल ए से बड़ा, डबल ए लगा दिए, ठीक है। और डी से क्या हो गया, दा हो गया, आदर्श, दर्श, ए आदर्श, दर्श, देखो आदर्श को क्या, आदर्श, दा के बाद आ रहा, तो ये लगा दोगे। और दर्श, रस, आर आ रहा ना हल्का सा, आदर्श, तो यहाँ पर आर लगा दोगे, और यस यस से क्या हो जाएगा, बड़ा सा, आदर्श हो जाएगा। तो आपको पहले ध्यान से इंग्लिश जब भी पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है। एक एक चीज को समझना है, किसी का नाम ले रहे हो तो उसकी पूरे साउंड को समझना है। और जब भी इंग्लिश पढ़ने का कोशिश करो तो छोटे छोटे वर्ड को पढ़ो, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम रीडिंग, ऐसे छोटे छोटे वर्ड का प्रयोग करोगे और जोर जोर से बोलकर पढ़ोगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों का जो है आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपका इंग्लिश बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये हमेशा के लिए फीड करो, देखो इसे एक दिन में समझ में नहीं आएगा इसे पूरा, जब आप पूरा अपने दिमाग में सेट कर लोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। मैं आपको 12 खड़ी भाषा का जो चार्ट होता है, कक्का किक्की कुक्कू केके वाला, उसको दे दूंगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख कर नोट कर लेना, इसको भी दे दूंगा, नोट कर लेना, और आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और जो भी डाउट हो तो आप बताओ, आपको मैं जरूर समझाऊंगा, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आपसे एक अंतिम और रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इंग्लिश पढ़ो तो छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करना है, और जोर जोर बोलकर पढ़ना है।
ज्यादा इंग्लिश ऐसा वर्ड है कि ज्यादा प्रैक्टिस करने से आप इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। देखो हिंदी सब कुछ बोल ले, सब कोई पढ़ लेता है, इंग्लिश लोग क्यों नहीं पढ़ पाते मैक्सिमम लोग? क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की नीड होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, उन सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए ही सीरीज चल रहा है। अब मैं एकदम आपको बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा। वीडियो काफी बड़ा ना हो, इसलिए मैं इसको यहीं पर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें और कमेंट करें जो भी डाउट हो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।